हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्यूटर रवि। सो गाइज, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। एंड गाइज, ये हमारा एवरेज का फोर्थ वीडियो है। एंड आज के इस वीडियो में एवरेज में जो एज के बेस्ड पे जो क्वेश्चंस होते हैं उनके क्वेश्चंस को एंड उनके कॉन्सेप्ट्स को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो गाइज, जो हमारा लास्ट सीरीज था जिसमें हमने रेशियो वाला सीरीज में हमने देखा था कि जो एज के क्वेश्चंस को हम कैसे डिस्कस करते हैं। अगर आपको क्वेश्चंस में गिवन होगा प्रेजेंट, तो हम पहले प्रेजेंट लिख लेते हैं, देन हम उसके नीचे हमारा फ्यूचर लिखते हैं, एंड देन हमारा यहाँ पे क्या रहता है पास्ट। एंड फिर इनके बीच में जो हमारा रेशियो गिवन होता है उन रेशियोज को लिखकर फिर उनके बीच में हम डिफरेंस को फाइंड करके देन इसके बीच में जो हमारा ईयर होता है वो ईयर्स को भी मेंशन करके एंड देन हम उस क्वेश्चन को कैसे कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर पहले उस वीडियो को देख ले, देन फिर आप ये जो एवरेज वाला एज का कॉन्सेप्ट है उसको देखेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा एंड जल्दी समझ में आएगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो रेशियो बेस्ड क्वेश्चन होंगे बट वो एवरेज के टॉपिक्स में पूछे गए होंगे, या फिर उसमें रेशियो का जो कॉन्सेप्ट होगा वो भी यूज होगा एंड देन उसमें थोड़ा एवरेज का भी कॉन्सेप्ट यूज होगा। सो पहले आप जो रेशियो वाला वीडियो है उसको पहले देख लें, देन आप इस वीडियो को देखें जो एज बेस्ड कॉन्सेप्ट वीडियो है। सो ये जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल तो वैसे एवरेज वाले टॉपिक का है, बट इसको हम रेशियो वाले कॉन्सेप्ट से भी सॉल्व कर सकते हैं। मीन्स ये क्वेश्चन रेशियो में भी हो सकता है, ये जो क्वेश्चन यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये क्वेश्चन आपको रेशियो वाले टॉपिक में भी हो सकता है या फिर आपको एवरेज वाले टॉपिक में भी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन में मेंशन क्या है, 7 years अगो मीन्स की प्रेजेंट से 7 years अगो मीन्स 7 साल पहले, तो ये हो गया हमारे पास पास्ट। तो यहाँ पे क्या हो गया -7 year। अब मेंशन क्या है, द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ कुंज एंड सैरिया वाज 6:5। तो पास्ट में क्या इनका रेशियो था 6:5। ये हो गया हमारे पास कुंज का की, ये हो गया सायरा का, यहाँ पर हो गया एस। 7 years लेटर मीन्स प्रेजेंट से हमारे पास 7 साल बाद, तो यहाँ से 7 साल बाद मीन्स +7 year। यहाँ पे हम प्रेजेंट से पास्ट में जा रहे हैं इसलिए हमने -7 year, ये डिनोट कर रहा है कि ये हम पास्ट में जा रहे हैं बट न्यूमेरिकली ये पॉजिटिव ही है। तो फ्यूचर में जाने के बाद इनका जो रेशियो हो गया वो क्या हो गया हमारे पास 8:7 का। तो हमें प्रेजेंट एज फाइंड करना है किसका, कुंज का। यहाँ पे हमें ये फाइंड करना है कि प्रेजेंट एज कुंज का क्या होगा। तो हमने रेशियो वाले वीडियो में कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कि जो हमें एज गिवन होगा, यहाँ पे पास्ट है यहाँ पे फ्यूचर है और दो रेशियो गिवन है। तो वहां पे हमने डिस्कस किया था पास्ट एंड प्रेजेंट वाला और प्रेजेंट एंड फ्यूचर वाला। तो कॉन्सेप्ट सेम यूज होगा जो वहां पे हमने यूज किया था, बट वहां पे हमने ये पास्ट और फ्यूचर वाला जो क्वेश्चन था उस टाइप के क्वेश्चंस को हमने वहां पे डिस्कस नहीं किया था। सो नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा इसमें कि हम इसका डिफरेंस फाइंड करते हैं। यहाँ पे जो ये है 6:5, इसका डिफरेंस फाइंड करते हैं एंड हम इसका डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस दोनों का क्या है, 6:5 का डिफरेंस आ गया 1, 8:7, 8 - 7 का डिफरेंस आ गया 1। तो यहाँ पे दोनों का डिफरेंस 1 आ गया मीन्स कि दोनों का डिफरेंस सेम है। बट अगर यहाँ पे सपोज 1 की जगह 2 आ जाता तो 2 को हमें कैसे, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 2 होता यहाँ पे 1 होता, फिर हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इस कॉन्सेप्ट को मैं रेशियो वाले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, तो आप जाकर वहां से इस कॉन्सेप्ट को देख सकते हैं। अब ये दोनों ये डिफरेंस सेम आ गया है हमारे पास, ये डिफरेंस सेम आ गया है। तो ये डिफरेंस सेम आने के बाद इन दोनों का भी डिफरेंस सेम होना चाहिए। किस दोनों का, 8 एंड ये 6 का एंड 7 एंड 5 का, इन दोनों का भी डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो 8 - 6 क्या हो गया 2, 7 - 5 2 हो गया, मीन्स ये दोनों डिफरेंस भी सेम है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ये कितना है, 2 यूनिट्स है। इसको हम यूनिट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, इस चीज को भी हम उस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो इनके बीच का डिफरेंस वो 2 यूनिट्स है और वो कितने के इक्वल है, 14 ईयर्स के इक्वल है। कितने के इक्वल है, 14 ईयर्स। यहाँ देख सकते हैं आप, ये +7 हो गया पास्ट, प्रेजेंट से पास्ट में जाने में एंड प्रेजेंट से फ्यूचर में जाने में +7। तो ये अभी मैंने बताया था कि ये -7 ये डिनोट कर रहा है कि हम पास्ट में जा रहे हैं बट ये न्यूमेरिकली पॉजिटिव है। तो 7 + 7 14 ईयर्स हो गया। सो यहाँ से हमारे पास 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, 7 ईयर्स। ये हो गया हमारे पास 1 यूनिट की वैल्यू। नाउ हमसे प्रेजेंट एज पूछा है, प्रेजेंट एज। तो या तो हम फ्यूचर एज निकाल कर उसमें हम 7 माइनस कर दें, या फिर हम प्रेजेंट एज निकाल कर उसमें हम 7 प्लस कर दें, पास्ट एज निकाल कर उसमें 7 प्लस कर दें। तो 1 यूनिट की वैल्यू 7 ईयर्स है एंड हमें किसका एज पूछा है, कुंज का एज पूछा है। तो कुंज यहाँ पे कितना यूनिट है, पास्ट में हम यहाँ पे फाइंड करें तो पास्ट में कुंज है वो कितने यूनिट है, 6 यूनिट है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 7 ईयर्स है। सो हमारे पास 6 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 × 6 = 42 ईयर्स, जो कि हमारे पास कुंज की पास्ट में एज है। ये पास्ट में एज आ गई। अब इस वाले एज में हम 7 प्लस कर रहे हैं क्योंकि प्रेजेंट से 7 साल पहले जाने पे ये रेशियो था। तो पास्ट में जो एज होगा उसमें 7 प्लस कर देंगे तो प्रेजेंट एज आ जाएगा। तो 42 + 7 = 49 ईयर्स
ये हो गया इसका प्रेजेंट एज, जो कि हमारा क्वेश्चन का इस आंसर है। अब आप अगर फ्यूचर से फाइंड करते हैं यहाँ पे, तो फ्यूचर में क्या है 8 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 7 है, तो 8 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 इंटू 7 इज इक्वल टू 56। उसमें हम -7 कर देंगे तो ये आ गया हमारे पास 49। तो हम दोनों तरफ से निकाल सकते हैं, पास्ट के वैल्यू से भी या फिर आप फ्यूचर के वैल्यू से भी निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास कुंज का एज। अब सेम स्टेप से आप, अगर आपको यहाँ पे सायरा की एज फाइंड करनी है तो आप सेम स्टेप से सायरा की एज को भी फाइंड कर सकते हैं। नाउ गाइज हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अब। नाउ गाइज इस क्वेश्चन में एवरेज का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, ये एज बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें एवरेज का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। तो क्वेश्चन में गिवन क्या है, द एवरेज एज ऑफ 5 सिस्टर्स इज 15 ईयर्स। तो क्या हमारे पास एवरेज गिवन है 15 ईयर्स, ये किसका है हमारे पास, 5 सिस्टर्स का है। तो अगर हम सम निकालना हो, सम ऑफ एज ऑफ 5 सिस्टर्स, तो क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा हमारे पास 15 इंटू 5 इज इक्वल टू 75 ईयर्स। क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सम एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है सम ऑफ टर्म्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, 5 सिस्टर्स है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 5 हो गया। तो ये इधर जाके क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 5 है, एवरेज 15 है, तो टोटल जो 5 सिस्टर के एज का सम हो गया वो कितना हो गया, 75 ईयर्स हो गया। अब इसमें नेक्स्ट क्या गिवन है, द यंगेस्ट सिस्टर इज 6 ईयर्स ओल्ड। जो सबसे छोटी है उसका एज गिवन है, कितना है, यंगेस्ट सिस्टर की एज है हमारे पास 6 ईयर्स। तो क्वेश्चन में गिवन क्या है, व्हेन शी वाज बोर्न, तो जब इसका बर्थ हुआ था यंगर सिस्टर का, द एवरेज एज ऑफ द रिमेनिंग सिस्टर वर एन। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि जब इसका एज बॉर्न हुआ होगा तो ये कितने साल की होगी, उस समय तो इसका एज 0 होगा, क्योंकि उस 0 ईयर्स होगा इसका एज, क्योंकि ये जस्ट उस समय पैदा ही हुई है, तो इसका एज कितना हो जाएगा, 0 ईयर। इट मीन्स कि यहाँ से 75 में से जब हम 6 को माइनस कर देंगे तो कितना जाएगा हमारे पास 69, जो कि ये जगह हमारे पास टोटल एज एक्सेप्ट यंगेस्ट सिस्टर, यंगेस्ट सिस्टर ये जगह हमारे पास टोटल एज एक्सेप्ट यंगेस्ट सिस्टर। क्योंकि हमसे क्वेश्चन में आगे पूछा है व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ सिस्टर एक्सक्लूडिंग द यंगेस्ट सिस्टर्स, यहाँ पे सिस्टर्स आ जाएगा, सिस्टर्स एक्सक्लूडिंग द यंगेस्ट सिस्टर मींस यंगेस्ट सिस्टर को हटाकर जो बचे हुए सिस्टर्स है उनका एज का एवरेज क्या है। तो यहाँ से 75 ईयर्स इनका टोटल सम हो गया। एंड व्हेन शी वाज बोर्न द एवरेज एज ऑफ रिमेनिंग सिस्टर वर n ईयर्स। तो इस लाइन का तो यहाँ पे कोई यूज ही नहीं है, ये जो लाइन हो गया हमारे पास, इसका तो कोई हमारे पास यहाँ पे यूज ही नहीं है। हम डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, हमें फाइंड करना यंगेस्ट बाकी सिस्टर्स का एज एक्सेप्ट यंगेस्ट सिस्टर, एक्सक्लूडिंग मींस हमें इंक्लूड नहीं करना है। तो यंगेस्ट सिस्टर का एज कितना हो जाएगा, 6 माइनस कर देंगे हम तो 69 आ गया। अब इसका एवरेज हम फाइंड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, एवरेज हमारे पास हो जाएगा 69/4, क्योंकि हमारे पास टोटल अभी 4 ही बचे, हमने एक को एक्सक्लूड कर दिया, तो 69/4, तो इसका आंसर हो गया हमारे पास 17.25। जो हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन को मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ गाइज। यहाँ पे क्या गिवन था क्वेश्चन में, द एवरेज एज ऑफ 5 सिस्टर्स इज 15 ईयर्स, तो यहाँ से हमने इनका सम फाइंड कर लिया। नेक्स्ट क्या था, व्हेन द यंगर सिस्टर इज 6 ईयर्स ओल्ड, तो गिवन है यहाँ पे इसका एज कि 6 साल इसकी उम्र है। व्हेन शी वाज बोर्न द एवरेज एज ऑफ रिमेनिंग सिस्टर्स वर n ईयर्स। तो यहाँ पे गिवन है, अब जब इसका जन्म होगा, जो ये सिस्टर है, यंगर सिस्टर है, इसका जब जन्म होगा तो ये कितने साल की होगी, 0 साल की होगी। तो उस समय एवरेज क्या होगा, n ईयर्स के इक्वल होगा। इट मीन्स कि 75 ईयर्स तो इसको इंक्लूडिंग है, बट ये जन्म ली होगी 6 साल पहले, तो इसमें से हम 75 माइनस 6 कर देंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, 69 हो जाएगा। और इसका जो एवरेज है वो n ईयर्स है, तो हमें इस n को ही तो फाइंड करना है, तो इस n को ही हमने फाइंड किया 17.25। तो क्वेश्चन में आगे यही पूछा है व्हाट इज द एवरेज ऑफ सिस्टर्स एक्सक्लूडिंग द यंगेस्ट सिस्टर, मींस कि इस लाइन का मतलब ये हुआ, ये जो लास्ट लाइन है, आप या तो इस लाइन को मिस कर दें, आप डायरेक्ट इस लाइन को पढ़कर भी आंसर निकाल सकते हैं, आंसर आ जाएगा। या फिर जब आप इस लाइन को भी लेकर चलेंगे तो ये लाइन और ये लाइन दोनों का मीनिंग सेम ही है, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है, यंगर सिस्टर को हटाकर, मीन्स कि आप यंगर सिस्टर को हटा दे, या फिर आप ये इंक्लूड कर ले कि वो जिसका उस समय, मतलब जिस समय इसका जन्म हुआ था उस समय का एवरेज फाइंड कर ले, क्योंकि इसका जब जन्म हुआ तो इसका एज क्या होगा, 0 ईयर्स होगा। तो इसको इंक्लूड नहीं करना है, इसको एक्सक्लूड करना है। तो एक्सक्लूड करने पे क्या होगा, 75 माइनस हम 6 कर दिए, तो क्या आ गया हमारे पास 69 ईयर्स आ गया। एंड टोटल मार्क्स कितने सिस्टर है, 4 है, क्योंकि हमने यंगर सिस्टर को एक्सक्लूड करना है यहाँ से, क्वेश्चन में गिवन है, तो ये अपॉन 4 हो जाएगा, तो आंसर क्या आ गया 17.25 ईयर्स। सो गाइस ये था इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में है रघु एंड सीमा एवरेज एज इज 78 ईयर्स।
तो यहाँ पे रघु एंड सीमा का एवरेज एज कितना है, 78 ईयर्स है। तो इनके एज का अगर हम सम फाइंड करें तो सम क्या हो जाएगा, 78 इंटू जो इनका टोटल नंबर ऑफ टर्म आइटम कितने हैं, 2 है, तो 2 हो गया, 8 टू 16, 7 टू 14, 115, 156 ईयर्स इनका एज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एवरेज एज ऑफ रघु सीमा एंड प्रिया इज 65 ईयर्स, मीन्स रघु एंड सीमा एंड प्रिया, ये कितना है, प्रिया ये हमारे पास 65 ईयर्स। तो यहाँ से जब इनका हम सम फाइंड कर लेंगे तो रघु सीमा एंड प्रिया का जो एवरेज एज था 65 ईयर्स, उनका सम फाइंड करेंगे तो क्या होगा, 65 इंटू टोटल कितने 3 है, तो ये 3, तो ये 195 ईयर्स। अब हमें किसका एज फाइंड करना है, व्हाट इज द एज ऑफ प्रिया। तो यहाँ से जो प्रिया है इसका एज यहाँ पे क्या है, तो हमें रघु एंड सीमा का एज गिवन है, तो अगर हम इन दोनों का एज को हम यहाँ पुट कर देंगे तो यहाँ से हम प्रिया की एज को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, रघु प्लस सीमा प्लस जो प्रिया की एज है वो क्या है, 195 ईयर्स है। यहाँ से हमें प्रिया की एज फाइंड करना है तो क्या आ जाएगा, 195 माइनस रघु प्लस सीमा की एज, रघु प्लस सीमा की एज क्या है, 156 ईयर्स, तो ये जाएगा 195 माइनस 156 ईयर्स इज इक्वल टू, हो गया 9, जो हो गया 8 माइनस 5 39 ईयर्स। सो गाइस आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इस पे हम एक दो क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। नाउ गाइस हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, राजीव एज आफ्टर 15 इयर्स विल बी 5 टाइम्स हिज एज 5 इयर्स बैक। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं ये भी एज बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको कोई भी एज बेस्ड क्वेश्चन आएगा, आप सबसे पहले क्या करें, लिख लें यहाँ पे पास्ट, देन प्रेजेंट, देन क्या हो जाएगा फ्यूचर। अगर रेशियो में गिवन होता है तो हम क्या करते हैं, हम सीक्वेंस में लिख लेंगे, लाइक पास्ट ऐसे, देन उसके नीचे प्रेजेंट, देन उसके नीचे फ्यूचर। जो प्रेजेंट है वो हमेशा मिडल में आएगा, फ्यूचर उसके नीचे है, देन पास्ट। बट यहाँ पे क्या है, रेशियो के फॉर्म में नहीं गिवन हो तो हमने सीक्वेंस में लिख लिया पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो अगर हम मान लें कि जो प्रेजेंट में रघु का एज होगा वो x ईयर्स है, क्या हम x ईयर्स मान ले तो क्या है, राजीव का है, तो राजीव एज आफ्टर 15 ईयर्स मीन्स 15 साल बाद, तो 15 साल बाद इसका एज कितना हो जाएगा, x प्लस 15, ये किसको इक्वल है, विल बी 5 टाइम्स हिज एज 5 इयर्स बैक, मीन्स 5 टाइम्स हिज एज 5 इयर्स बैक, मीन्स प्रेजेंट से 5 इयर्स बैक इसकी एज कितनी हो जाएगी, x माइनस 5, एंड उसका क्या है हमारे पास 5 टाइम्स है, क्या हमारे पास 5 टाइम्स है, एंड ये दोनों इक्वल है। पास्ट की एज यहाँ पे क्या बोल रहा है, पास्ट की एज राजीव एज आफ्टर 15 इयर्स, ये जो 15 इयर्स पे इसकी एज है 15 साल बाद, विल बी 5 टाइम्स हिज एज 5 इयर्स बैक, मीन्स राजीव की एज जो प्रेजेंट से 15 साल बाद होगी वो किसके इक्वल होगी, प्रेजेंट से 5 साल पीछे जाने पे, एंड उसमें जब 5 टाइम्स करेंगे तो ये और ये दोनों एज सेम आ जाएगी। इट मींस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5x माइनस 5 इज इक्वल टू x प्लस 15, एंड यहाँ हमें प्रेजेंट एज फाइंड करना है, इसीलिए हमने क्वेश्चन में प्रेजेंट एज को x माना है, क्योंकि हमें प्रेजेंट एज फाइंड करना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो 5x माइनस 25 इज इक्वल टू x प्लस, यहाँ से क्या आ गई हमारे पास 15 आ गई। सो यहाँ से जब हम 5x माइनस x करेंगे तो ये क्या आ गया हमारे पास 4x इज इक्वल टू 25 प्लस 15 हो गया 40, x इज इक्वल टू 10 ईयर्स। इट मीन्स कि जो यहाँ पे राजीव है, तो राजीव की एज कितनी है हमारे पास प्रेजेंट में 10 ईयर्स, इसकी प्रेजेंट एज है। देन हम फ्यूचर में चले गए तो क्या हो जाएगी 10 प्लस 15, ये क्या हो गया हमारे पास 25 ईयर्स, एंड यहाँ पे जो गिवन था पास्ट में 5x माइनस 5, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 5 एंड x माइनस 5, 10 माइनस 5 कितना हो गया 5 हो गया, इज इक्वल टू 25, मीन्स कि ये दोनों इक्वल आ गया, क्योंकि इसका जो पास्ट में एज क्या था 5 इयर्स था, पास्ट में कितना था 5 इयर्स, प्रेजेंट में हो गया 10 इयर्स। और क्वेश्चन में गिवन क्या था कि इस वाले एज में जो हमारे पास पास्ट में जो एज आएगा, ये वाला एज जो है ये पास्ट का एज है, इसमें जब हम 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो फ्यूचर के एज के इक्वल हो जाएगा, जो कि यहाँ पे करेक्ट है। इट मीन्स कि हमारा जो आंसर है 10 इयर्स वो करेक्ट है। गाइस आई होप कि आपको एवरेज के टॉपिक्स में जो एज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एवरेज के टॉपिक्स पे जो प्लेसमेंट्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड एवरेज के जो टॉपिक्स है इसमें एक और क्वेश्चन आता है, उसमें क्या गिवन होता है कि आपको गिवन होगा कि कोई प्लेयर है जिसने 10 इनिंग्स में इतना स्कोर किया है, उसने 11th इनिंग में इतना उसका एवरेज इंक्रीज हो गया है, तो कितने रन स्कोर किए होंगे। इस टाइप के जो क्वेश्चंस है उन सभी क्वेश्चंस को हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। सो गाइज अगर आपको ये वीडियो का कंटेंट बढ़िया लग रहा होगा, आपको ये कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो एंड ये यूजफुल लग रहा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर करें। एंड अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो या कोई सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में मैसेज जरूर करें।
Guys, thanks for watching the video and don't forget to like, share, subscribe. Thank you.